सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी किस तरह करना है, हमें किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर, हमारे मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन का, तो उस एग्ज़ाम में सबसे पहले उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, हमें ये देखना है। किसी एग्ज़ाम के रूल बुक में हमें पैटर्न मिल जाता है, उसका सिलेबस भी दे दिया जाता है। जैसे कि ये संविदा लैबोरेटरी टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम, यानी कि जो अभी MPNHM के थ्रू 283 संविदा पदों के लिए जो भर्ती आई है, उसका ये सिलेबस है। चाहे ग्रुप 5 का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले हमें उसका सिलेबस प्रिंट करके निकाल लेना है, अपने सामने रखना है स्टडी टेबल पर। उसके बाद हमको टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे कि हम देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जब आप एक टॉपिक बाय टॉपिक हमको पूरा कवर करना है। ठीक है, उसके बाद हमको एक बुक से नहीं पढ़ना है। जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा यूसेज ऑफ RBC WBC पिपेट, वेस्टर्न पिपेट, विंट्रॉप ट्यूब। तो आप जब RBC WBC पढ़ेंगे या फिर HB एस्टिमेशन पढ़ोगे, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग पल्स पढ़ोगे ना, बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पढ़ोगे, किडनी लीवर फंक्शन कार्डिक प्रोफाइल लिपिड प्रोफाइल पढ़ोगे, तो आप इसको एक बुक से कंप्लीट करना ही करना है। जैसे कि आपने एक बुक में हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन पढ़ा, उसमें उसके बाद आपको एक अदर बुक से वही चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। क्या होता है, एक टॉपिक को आप जब तक 2 या 3 बुकों से या फिर आउटसोर्स से आप उसको कवर नहीं करेंगे, तब तक वो फाइनल कंप्लीट नहीं होता है। आपने एक बुक में पढ़ा HB एस्टिमेशन, उसमें जितना लिखा था आपने पढ़ लिया, आप दूसरा बुक पढ़ोगे तो आपको उसमें एक दूसरा नॉलेज मिलेगा या दूसरा पॉइंट मिलेंगे, दूसरे क्वेश्चन तैयार निकल कर आएंगे। इसलिए क्या हर बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। किसी में कुछ दिया है तो उसके दूसरी बुक पढ़ोगे तो उसमें कुछ और अलग आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा विचार यह है कि एक टॉपिक को आप 3 से 4 बुकों से कंप्लीट करें, डीपली कंप्लीट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने ये PDF फाइल में से निकाल के रखा है टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आपको किस तरह से तैयार करना है। तो हर एक टॉपिक को आपको 2 या 3 बुकों से या फिर आप गूगल से, यूट्यूब से अच्छे से तब कंप्लीट करना है। ये नहीं आपने एक थोड़ा सा पढ़ लिया फिर बंद कर दिया। इस तरह से आप पूरा सिलेबस निकालना है, आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे पास में संविदा लैबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम का सिलेबस है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर 10 एनाटमी फिजियोलॉजी 10 नंबर का, फिजियो 10 नंबर का, बायोकेमिस्ट्री 20 नंबर का रहने वाला है आपका, और पैथोलॉजी आपका 30 नंबर का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आपका 30 नंबर का रहने वाला है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी 10, सीरोलॉजी 10, हिस्टोलॉजी 10। यह आपको कैसे तैयारी करना है, तो सबसे पहले आपको जो आपका इजी टॉपिक है, यानी कि पैथोलॉजी के अंतर्गत जो इस सेक्शन में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर ज़्यादा इजी लगता है, तो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए। इजी से स्टार्ट, कभी हार्ड से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, तो सबसे पहले आपको हेमेटो से स्टार्टिंग करना चाहिए। ये है हमारा हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, जो कि 30 नंबर का पूछने वाले हैं। तो इसमें हेमेटोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन आता है, क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इसको एक कम से कम 2 या 3 बुक से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे गॉडकर है, P चक्रवर्ती प्रैक्टिकल पैथोलॉजी है, JHO की है ना,
तो सबसे अच्छी बुक है। तो ये इम्पोर्टेंट्स जो बुक हैं आप उनसे कवर कीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा आपके सामने। ये कलेक्शन ऑफ ब्लड है, HB एस्टिमेशन, प्रिपरेशन ऑफ स्टेनिंग ए ब्लड फिल्म्स। तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करना है, जिससे आपको नॉलेज में भी रहेगा कि आपने कितना कवर कर लिया है, कितना आपका बाकी है। डेवलपमेंट ऑफ WBC, एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लेटलेट, एली सेल प्रिपरेशन, बोन मेरो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से तैयार होते हैं। और जो उनकी जो मैनुअल टेस्टिंग है, मैनुअल मेथड हैं, रीजेंट्स हैं, स्टैंडिंग है, प्रोसीजर है, तो यही तो सबसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो जैसे ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथो, है ना, पैरासिटो, पैथोलॉजी कंप्लीट करना है फिर आपको, वो भी 30 नंबर का है। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, 30 नंबर का ये है आपका, और 30 नंबर का ये, 60 नंबर आपके सबसे ईजी वाले कवर हो जाएंगे। उसके बाद अब स्टार्ट करो, ये आपका बायोकेमिस्ट्री, वो 20 नंबर का है ना। जैसे LFT है, कार्डिक प्रोफाइल है ना, लिपिड प्रोफाइल है, शुगर, यूरिया, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, इसके तो बढ़िया से रट मारो। इसके बाद आप पढ़ना फिजियोलॉजी भी काफ़ी अच्छी सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है ना। तो इस तरह से आपको टॉपिक वाइज कवर करना है, और एक टॉपिक को मोर देन बुकों से, ज़्यादा से ज़्यादा बुकों से कंप्लीट करें। यूट्यूब, गूगल, जहाँ से आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज मिले, आपको नोट करना है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी हम जल्द इसका MCQs चालू करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह का मेरे मन में विचार था, क्योंकि मैंने भी इस तरह से पढ़ाई की थी ग्रुप 5 की। तो क्या टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ोगे, और एक टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा बुकों से कंप्लीट करना चाहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।